बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैंगो खीर बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि मैंगो खीर कैसे बनाई जा सकती है। मैं हूं शेफ़ अली और आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद शेफ़ अली। तो आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद ब्रेड के पीसीज और इनको अच्छे तरीके से किनारों से अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। जी देखें आप, ऐसे अच्छे तरीके से कट करके साइड पे कर लेंगे। तो ये हमारी ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो जी देखें मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया ब्लेंडर में डाल के। अब लेंगे हम 2 अदद खूबसूरत से मैंगो, माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह देखें कि कितने ही खूबसूरत हमारे मैंगो। इसको अच्छे तरीके से कट करके हमने इनका पल्प निकालना है। तो जी दोस्तों ऐसे अच्छे तरीके से कट लगा के चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से पूरा पल्प इसके अंदर से रिमूव कर लेंगे। कट्स लगाने से मैंगो का पल्प निकालना चम्मच की मदद से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। आपने भी ऐसे ही इसको रिमूव करना है, किसी किस्म की इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया। और ये बहुत ही यम्मी रेसिपी बनने जा रही है। आपने लाजमी घर में बनाना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपकी मैंगो खीर कैसी बनी। तो जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से पल्प को अलहदा कर लिया। अब हम लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई और चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 लीटर दूध और इसको उबाइल करने के लिए छोड़ देंगे। आपने हमेशा याद रखना है कि ठंडे दूध के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। जैसे ही हमारे दूध को बॉयल आ जाएगा तब हम अपनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करेंगे। आपने मेरी वीडियो को देखते रहना है, आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। दूध को अच्छे तरीके से उबाइल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्रेड जो हमने अच्छे तरीके से मैश की थी और इसको मिक्स कर लेंगे। मैश की हुई ब्रेड इसके अंदर ऐड करने से इसका ये फ़ायदा होता है कि दूध गाढ़ा हो जाता है। इसका ब्रेड का कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए आप इजीली दूध के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब चीनी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही धीमी आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि दूध हमारा अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दूध माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मैंगो का पल्प। ये वो पल्प है जो हमने मैंगो में से रिमूव किया था। इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है, इसको पीस लिया है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंगो खीर का कितना ही ज़बरदस्त कलर निकल आया है। आपने भी इसको घर में ज़रूर बनाने की ट्राई करनी है। किसी किस्म की भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करने में किसी किस्म की कोई कंजूसी मत किया करें। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।